बेटा, बड़े मंदिर से तेरे घर तक आज गुरुजी की कृपा का संदेश आया है। बरकत की नई ब्लेसिंग। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा, आज बड़े मंदिर के दरबार से तेरे घर के लिए एक ऐसी ब्लेसिंग की बात है जिसे सिर्फ पैसे से मत जोड़ना, क्योंकि बेटा, दौलत केवल बैंक में रखी रकम का नाम नहीं। कभी सही समय पर मिला अवसर भी दौलत है, कभी परिवार का साथ दौलत है, कभी सही फैसला लेने की बुद्धि दौलत है, और कभी कठिन समय में भी मन का टूटने से बच जाना सबसे बड़ी दौलत होती है। आज गुरुजी तुझे इसी बरकत की पहचान देने आए हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम नेहा है। मेरे मन में हमेशा एक शिकायत रहती थी, मेरे घर में बरकत क्यों नहीं टिकती। जब पैसे आते तो कोई ना कोई खर्च निकल आता, जब समय मिलता तो घर की कोई जिम्मेदारी सामने आ जाती, और जब कुछ अच्छा होने लगता तो मैं पहले ही सोचने लगती, पता नहीं ये खुशी कितने दिन रहेगी। मैं गुरुजी के दरबार में बैठकर अक्सर सिर्फ एक ही बात मांगती, गुरुजी, मेरे घर में बहुत पैसा भेज दो। एक दिन मैंने यही अरदास की, लेकिन उस दिन मेरे मन में एक बिल्कुल अलग बात आई। अगर पैसा आ भी जाए तो क्या तू उसे संभालने के लिए तैयार है? मैं कुछ पल चुप रही। मैंने सोचा, क्या मैं बिना सोचे खर्च करती हूं? हाँ। क्या मैं छोटी छोटी चीजों पर अनावश्यक तनाव लेती हूं? हाँ। क्या घर में पैसे को लेकर सही बातचीत होती है? नहीं। तब मुझे पहली बार समझ आया, मैं सिर्फ दौलत मांग रही थी, लेकिन बरकत संभालने की आदत नहीं बना रही थी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरे घर में सिर्फ पैसा नहीं, ऐसी समझ भेजो कि जो आए उसकी कदर भी हो और सही जगह इस्तेमाल भी हो। उस दिन से मैंने घर में एक छोटा बदलाव किया। हर महीने बैठकर परिवार के साथ जरूरी खर्चों की सूची बनाने लगी। अनावश्यक चीजें कम की, जहां संभव था बचत शुरू की, और बच्चों को भी समझाया कि हर इच्छा तुरंत पूरी करना जरूरी नहीं। सबसे बड़ी बात, मैंने हर छोटी उपलब्धि पर गुरुजी का शुक्राना करना शुरू किया। कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि घर में पैसा अचानक आसमान से नहीं आया, लेकिन जो पैसा आता था वो पहले से बेहतर तरीके से संभलने लगा। घर में बेवजह का तनाव कम हुआ, भविष्य के लिए थोड़ी तैयारी होने लगी, और मुझे पहली बार लगा, बरकत का मतलब केवल ज्यादा मिलना नहीं, सही चीज का सही जगह टिकना भी है। मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपने मेरे घर में नोटों की बारिश नहीं की, आपने मुझे बरकत पहचानना सिखा दिया। बेटा, आज बड़े मंदिर के दरबार से तेरे घर के लिए ये बात याद रखना, जो आए उसका शुक्राना, जो बच सके उसकी समझ, जो कमाना है उसमें ईमानदारी, और जो खर्च करना है उसमें विवेक। पैसों से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय हो तो जल्दबाजी मत करना, और जरूरत हो तो उचित वित्तीय सलाह लेना। गुरुजी का शुक्राना हमें मेहनत और जिम्मेदारी से दूर नहीं करता, बल्कि सही कर्म करने की ताकत देता है। और बेटा, अगर आज तू कहती है, गुरुजी मेरे घर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग भेजो, तो आज ये भी कह, गुरुजी मुझे उस ब्लेसिंग की कदर करने वाला दिल देना। क्योंकि अगर घर में समझ है, परिवार में साथ है, मेहनत में ईमानदारी है, और मन में शुक्राना है, तो छोटी सी शुरुआत भी बड़ी बरकत बन सकती है। आज बड़े मंदिर के दरबार में तेरे परिवार के लिए मेरी अरदास है, तेरे घर में सही अवसर आएं, मेहनत को सही दिशा मिले, परिवार में सहयोग बना रहे, फिजूल खर्ची से बचने की समझ मिले, और जब भी कोई अच्छी नेमत मिले, तेरे होठों पर सबसे पहले निकले, लख लख शुक्राना गुरुजी। बेटा, गुरुजी का संदेश तेरे घर तक पहुंचने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई चमत्कार दरवाजे पर खड़ा है। कभी कभी इसका मतलब होता है, अब अपने घर में ऐसी शुरुआत कर जहां से बरकत को टिकने की जगह मिले। आज से अपने घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं, शुक्राने और सही कर्म की जगह बना। यही आज की नई ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 6:44 पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपने चरणों में ही रखना गुरुपा, और मेरे से सत्संग में वही बुलवाना जो आप चाहते हो। कुछ भी गलत मुँह से ना निकले गुरु जी। मैं किसी को भी कोई दुख नहीं देना चाहती हूँ गुरु जी। आपके आगे हम सत्संग करते हैं जो कि हमारी संगत तक पहुंचता है, इस विनम्रता के साथ कि प्रभु जी हमारी सुनते हैं, हमारे सारे काज संवारते हैं, हमारे सारे दुख दूर करते हैं, हमारे कष्टों को निवारण करते हैं। इसी आशा के साथ हम और अपनी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ ये सत्संग करते हैं। ये सत्संग में 11 तारीख अगस्त 11 है, सौम्या एंड विपिन जी के पावन चरणों में पावन चैनल पर कर रही हूँ। लख लख शुक्राना सौम्या एंड विपिन जी, आपकी टीम का भी गुरुपा आपकी टीम को, आपके ग्रुप को, आपके चैनल को बहुत तरक्की दे, आपको जीवन भर खुशियाँ मिले। आपके प्यारे प्यारे संदेश भी सुनने को मिलते हैं और उससे हमें बहुत ही हमारे लक्ष्य की ओर जाने की एक रास्ता मिलता है। आप कहते हैं कभी भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए। गुरुपा हमारे द्वार खोल देते हैं, हमारे जीवन में प्रकाश भर देते हैं, हमें जीवन का नया रास्ता गुरुपा ही दिखाते हैं। सिर्फ हमें धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए, जो कि वो भी हमें गुरुपा से ही मिलती है, धैर्य और शांति। इसलिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। हमारे से सत्संग करवाने का शुक्राना है। जितनी देर का सत्संग आप करवाना चाहते हो उतना करवाते हो गुरु जी। आप कहते हो कि प्रभु का नाम लो, चाहे सीताराम हो, चाहे राधे श्याम हो, चाहे बाबा श्याम खाटू बाबा का नाम हो, चाहे नीम करोली वाले बाबा का नाम हो, चाहे बजरंगबली का नाम हो, सब भगवान एक हैं। सबको श्रद्धा और प्यार से जपा कर, सब हमारे देवी देवता हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारे कष्टों का निवारण करने के लिए ही हैं। पूरे ब्रह्मांड के मालिक मेरे गुरुपा हमें रक्षा कवच बनकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने आज संदेश दिया है और संदेश तेरे घर के नाम है। आज का मौका बार बार नहीं आता है। गुरु जी आपके ब्लेसिंग्स हमें हमेशा से हमारे लिए सबसे प्रेम भरे उपहार हैं और हमें आप मालो माल करते हैं गुरु जी। ये ज़िंदगी आपके भरोसे चल रही है गुरुपा। हमें नहीं पता है कल हमारे साथ क्या होना है, क्या नहीं होना है, जीवन कितना बचा है, नहीं बचा है, सब आप जानते हो। लेकिन हमारा हर रोज़ आज का दिन जब बहुत अच्छा बीत जाता है गुरु जी, तो आपका शुक्राना बनता ही है गुरु जी। हमें हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना है जो पूरे दिन में हमें आप उपहार के रूप में देते हो। सबसे पहले श्वास है कि हम जिंदा हैं, हमारा जीवन की डोर आपके हाथ में है और आपने संभाल के रखी हुई है और प्रतिदिन उसमें नई सांसें जोड़ देते हो गुरु जी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। दूसरी चीज़ खुशी है, स्वस्थ है जो आप हमें ब्लेस कर रहे हो गुरु जी। वैसे तो स्वस्थ गिरा हुआ है लेकिन आप जानते हो और आप मुझे ठीक कर देते हो गुरु जी। सुबह सुबह उठते ही शरीर में बड़ी दर्दें होती हैं, लेकिन आप धीरे धीरे मेरी दिनचर्या मुझसे जब पूरी करवाते हो गुरुपा, तो मेरे दिन में
रंग भर देते हो गुरुजी। मैं सब कुछ कर पाती हूँ, ये सिर्फ आपका ही नेमते हैं गुरुजी। जब सुबह उठती हूँ तो लगता नहीं है कि कुछ कर पाऊंगी, लेकिन सारा दिन में भाग दौड़, इधर से उधर डॉग के पीछे भागना। और आज मेरा छोटे वाला पपी नैनो, जो बहुत प्यारी सी छोटी डॉग है, बीमार हो गई थी। सुबह के 4:30-5 बजे से लेके उसने वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी हैं और बहुत सारी वॉमिटिंग्स करी उसने मुझे। मैं सो नहीं पाई, बार बार मैं उसकी वॉमिटिंग साफ़ करती थी, कभी ड्रॉप्स पिलाती थी, कभी शहद देती थी, लेकिन उसके अंदर पता नहीं क्या हो गया था स्टमक में कि पेन होता था। वो रोती थी और बेचारी बहुत रोती थी, और मुझे भी डर लग रहा था कि मेरी बच्ची ने क्या खा लिया है। कहीं ना कहीं किसी गंदी चीज़ में उसने मुंह मारा है ज़रूर गुरुजी। ये बेचारे बेजुबान, और इनको पता भी नहीं चलता, कुछ गलत ज़रूर खा लिया है। बेटा उसको ड्रिप लगवाने के लिए गया हुआ है, सुबह भी एक बार लगी है उसे, और खाने पीने को सब कुछ अभी डॉक्टर ने मना किया हुआ है। उसका इलाज चल रहा है गुरु का, आप कर रहे हैं उसको ठीक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। फिर मैं अपने आँखों वाले डॉक्टर के पास, आज की अपॉइंटमेंट थी, वहाँ पे भी गई गुरुजी, और मेरी आँखें उन्होंने देखी हैं। दूसरी आँख के ऑपरेशन के लिए वो बोल रहे हैं 2-1 महीने में ज़रूर करा लो, और फिर बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि एक आँख का नंबर अभी ठीक हो गया है एक तरीके से, जिसका ऑपरेशन हुआ है, तो दूसरी आँख का अभी नंबर ज़्यादा है, तो इम्बैलेंस होता है बड़ा देखने में पुराने वाले चश्मे के साथ। लेकिन आप गुरुजी जब मेरा करवाएंगे, आप ही करवाएंगे, मुझे आप ही डॉक्टर के पास ले जाते हो, मुझे नंबर्स की ब्लेसिंग्स रास्ते में दिखाते हो। 777 की बहुत ब्लेसिंग्स मिली आपकी कृपा से। डॉक्टर बहुत खुश था। एक एक्सरसाइज बताई है कि कमज़ोरी है कुछ एक नसों में, इस उम्र में हो गई है आँख की नसों में कमज़ोरी, थोड़ी एक्सरसाइज किया करो आँखों की, ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ड्रॉप्स डाल रही हूँ मैं 3-3, 4-4 बार, जैसे जैसे लिखी हैं उन्होंने। गुरुपा ने कहा, बेटे जो तुम्हें अभी पढ़ने को मिला है वह शायद आने वाले दिनों की एक झलक है। तेरे नाम से एक अत्यंत शुभ समाचार चल पड़ा है। शायद आज नहीं, पर बहुत शीघ्र वो तेरे जीवन के द्वार पर दस्तक देगा। ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ऐसा आशीर्वाद होगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की, वही अब तुझे प्राप्त होने वाला है। बस विश्वास बनाए रख, श्रद्धा से जय गुरु जी लिख, और इस संदेश को किसी प्रियजन को अवश्य पहुंचा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूरी संगत में ये अपना मैसेज ब्लेसिंग मैंने पढ़ दिया है गुरु जी, और बाबा जी का जो मैसेज है वो आज का मंगलवार के दिन वो मुझे रोज़ आशीर्वाद देते हैं। बजरंगबली की कृपा है हम पर। हर एक सफल इंसान के जीवन में तालियों के पहले हमेशा तानों का दौर आता है। वही ताने इंसान के जीवन में आगे चलकर तालियों में बदल जाते हैं, लेकिन उन तालियों के लिए उस इंसान को बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है, साथ ही अपने सारे आराम और नींद को गंवाना पड़ता है। लेकिन दुनिया वाले सिर्फ उसकी सफलता को देखते हैं, उसकी पीछे की मेहनत और त्याग को नहीं देखते हैं। इसलिए बेटा हमेशा याद रखना, लोगों का काम है कहना, वह कहते रहेंगे, लेकिन तो अपने काम में लगे रहना। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। बाबा जी आप ही सारे काम हमारे सफल करवाना। जब भी ताने दुनिया देती है मैं मानती हूँ, लेकिन आप हमें ज़रूर हमारी सफलता के पास ही पहुँचाने वाले हो। और गुरुजी ने कहा है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ, ये खास चमत्कार तेरे बच्चों के लिए होगा। टाइम नोट कर ले, अब से बस 15 दिन बाद तेरे घर में बजेगा
खुशियों का शंख। मैसेज को फालतू और छोटा समझकर आगे मत बढ़ जाइयो। वैसे भी तू सोचती बहुत है कि ये मैसेज फालतू है, ये मेरे लिए नहीं है। तेरी यही सोच रहती है। तेरे दिमाग में अगर आज इस मैसेज को फालतू समझेगी तो घर आई खुशी को ठुकरा देगी। चल अब इस ब्लेसिंग को 3 संगत के साथ बांट, जिससे तुझे इसका फल मिले और ज़्यादा मिले, और दूसरों का भी कल्याण हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैंने सारी संगत के साथ बांट दिया है। ये बात बिल्कुल सच है कि कई बार हम मैसेज को स्क्रॉल कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है। गुरुपा सही कह रहे हैं कि मैं सोचती बहुत हूँ। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है जो आप चमत्कार करने के लिए हमारे बच्चों के लिए कह रहे हैं कि टाइम भी नोट कर ले। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। मैं अभी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ गुरुपा, और आपका शुक्राना कर रही हूँ। हे जगजननी जगदम्बा, हमारी रक्षा करना, हमारे पूरे परिवार की रक्षा करना। जो आप सुंदर स्वरूप अपना शेर के साथ और त्रिशूल वगैरह, गदा वगैरह सब शस्त्रों के साथ, तलवार के साथ, शंख के साथ, बहुत सारे हाथों में आपके हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, इन सब के साथ जो रूप दिखा रही हो, इन सब चीज़ों से हमारी रक्षा करना। मेरे सपने में मेरे गुरुजी ने मुझे सपने दिखाए थे माँ, कि बहुत सारे गंदे लोग हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मैं भाग रही हूँ, मैं छुप रही हूँ, मुझे सिर्फ आपका सहारा है। जैसे आपने निशुंभ शुंभ महिषासुर सबका नाश किया, ऐसे ही हमारे शत्रुओं को भी आप ही नाश करके हमारी रक्षा करो माँ। हम आपकी चरण शरण में हैं जगदम्बे माँ। हे जगजननी, हमारे दुखों का निवारण करो, हमें अपनी चरण शरण में लो, हमारे भाग जगाओ। और मेरे को गुरुपा कहते हैं कि बार बार तुझ पर काली क्रियाएं की जा रही हैं। चारों दिशाओं से तेरे और तेरे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूँ, पर तू दालचीनी, लौंग, कपूर, इलायची और खड़ी लाल मिर्च का घर में धूप दे, और इसलिए ताकि तेरे घर में सकारात्मक शक्तियों का भी संचार हो। जय गुरु जी। मैं ज़रूर करूँगी। दालचीनी, लौंग, कपूर, इलायची और खड़ी लाल मिर्च का घर में धूप देना है। जी गुरुपा, आपकी कृपा से सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाए और मेरे घर में सकारात्मक शक्तियों का संचार आप ही करो। चारों दिशाओं से होने वाली काली क्रियाओं का आप नाश कर दो गुरुपा। उनको मेरे घर के आसपास भी मत आने दो गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। आप हैं तो हम हैं गुरुपा। हमारे अंदर कोई भी माड़ी बातें, कोई भी गलत सोच ना आए, कोई भी गलत विचार ना आए, किसी का भी माड़ा गलत ना करें। सही रास्ता दिखाओ, सही मार्गदर्शन दो, सही बुद्धि दो, सही फैसले करने की शक्ति दो, परिवार का संचालन करने की सही शक्ति दो, सही समझ दो। सब आपके हाथ में है गुरु जी, सब आपके हाथ में है। गुरुपा, आपने जो जीवन दिया है और बाबा जी ने जो हमें जीवन दिया है, बहुत पुण्यों के बाद मिलता है, क्योंकि आपने हमें अपनी चरण शरण में ले लिया है। हमें तनाव से मुक्त कर रहे हो, मुक्त कर दिया है। और कभी कभी हम खुद को जो अपराधी मान लेते हैं, उसके लिए आप हमें मना करते हैं कि अपने आप को दोष देना बंद करो और सोच सोच कर अपने आप को बीमार मत करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमेशा कहते हैं अपने मित्रों और परिवार के साथ समय व्यतीत करो। उस समय मेरी तस्वीर के पास आके बैठो, मेरे साथ बातें करो, मुझसे कहो, और छोटी छोटी बात पर तकलीफ में मत डालो। जय गुरु जी। हमेशा प्रभु का नाम लो, खुद पर विश्वास रखो, याद रखो समय कठिन है लेकिन बदलेगा ज़रूर।
सीताराम सीताराम। जय बजरंग बली। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय बजरंग बली, जय हनुमान जी, जय बजरंग बली। कृपा बनाए रखो, अपनी चरण शरण में रखो, हमारे से सेवा करवाते रहना बजरंग बली। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज अमावस्या के दिन, आज बुधवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज अमावस्या का दिन है, आज तांत्रिक क्रिया अपनी चरम सीमा पे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी गुरुजी ने आज मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग्स दिए। आज मुझे ऑरेंज कलर की, येलो कलर की, येलो में डॉट वाली बटरफ्लाई, ब्लू कलर की और वाइट कलर की बहुत सारी बटरफ्लाई के रूप में आज मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मुझे 2 पीकॉक के रूप में भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, कल मैंने अपने घर पे शिवरात्रि के दिन अपने घर पे रुद्राभिषेक कराया था। गुरुजी का अनंतम शुक्राना मेरे घर पे रुद्राभिषेक करवाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, कल बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रिया हमारे घर पे हमारे पड़ोसी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। गुरुजी का सुबह से मैं सत्संग सुन रही हूँ। सुबह 5 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक मैं सत्संग सुन रही हूँ। काफ़ी सारे भजन भी सुनी हूँ। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, सत्संग सुनवा के बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, मैं स्वयं कह रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। जब मैं तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है तो फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, तू मेरी मुट्ठी दा हिस्सा है, तुम्हें मैं रुला नहीं सकता। जल्दी दिल खोल के शुक्राना कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, शुक्राना कर, तेरी बच्चों की तबीयत ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस करो, मेरे बच्चों की तबीयत ठीक रखो, उसकी अंग संग रहो, उसकी रक्षा करो। वैसे तो गुरुजी हमारे घर पे मेरे घर पे गुरुजी का स्वयं कड़ा पहरा है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, मेरे घर पे मेरे बच्चों पे कुछ आँच नहीं आने देते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, सत्संग तेरे बेटे के लिए कवच बनाकर भेजा हूँ, इसको सुन ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने बहुत सारे आज बेटे से रिलेटेड सत्संग सुने हैं, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, तेरे घर के अलमारी में कोई तांत्रिक वाली चीज़ रखी है, उसको जल्दी से निकाल। गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं है। मैंने अलमारी काफ़ी सारी ठीक करी हूँ, बहुत सारी निगेटिव चीज़ें निकाल दी हूँ, फिर भी अगर कुछ बच गया है तो मुझसे हाथ पकड़ के निकलवा दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नहीं तो ड्रीम में दर्शन दे के निकलवा दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये सामान निकलवाने की बहुत दिन से ये मैसेज, टेलीपैथिक मैसेज आती है। गुरुजी, प्लीज़ कुछ भी करके वो सामान निकलवा दो गुरुजी। मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज अमावस्या की रात काफ़ी भारी है गुरुजी, प्लीज़ रक्षा करना। वैसे तो गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा है, 3 दिन काफ़ी भारी है। नीम करोली बाबा के भी काफ़ी मैसेज आते हैं कि बहुत बड़ा संकट आ रहा है, राम राम लिख दे। जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान, जय सीताराम। गुरुजी कहते हैं, तेरे पितर तुझसे नाराज़ हैं तो अपने पितरों से क्षमा मांग ले। तो मैं अपने पितरों से क्षमा मांगना चाहती हूँ। हे पितृदेव, मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने अनजाने में भी जो भी गलती कर दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी कुल देवी माँ से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ, जो भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी कहते हैं, गुरुजी रोज मुझसे शिव पुराण पढ़वाते हैं, तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी के स्वरूप के पास अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल मंगलवार की सुबह मेरे घर पे एक काली मिर्च मेरे घर के गेट के अंदर पड़ी थी। पता नहीं मेरे पड़ोसियों ने कुछ काली शक्तियाँ मेरे घर के अंदर डाल रही थी। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने हमारे घर पे रक्षा कवच बनाए हैं कल। और वैसे भी घर में अपने शिवरात्रि के दिन मैंने अपने घर पे रुद्राभिषेक कराया था। गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि जिससे कोई तांत्रिक शक्तियाँ हमारे घर पे असर ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरी बेटी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, जो अब काफ़ी ठीक है और काफ़ी उसकी फिजियोथेरेपी हो रही है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, उसको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी को भी बहुत सारे आज बटरफ्लाई के रूप में उसको ब्लेसिंग्स दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने बच्चों को टिफ़िन में जल प्रसाद देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, प्लीज़ ये मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करा देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना
शुक्राना हर पल का, हर सांस का, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संकट जी, मैं गुरुजी की बेटी मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय, सदा सहाय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संजय जी, मैंने बताया था कि गुरुजी हमारे घर आए। हमारे घर क्या, गुरुजी का अपने घर में आए, उनका सत्संग हुआ। बहुत डिवाइन सत्संग शंकर जी। मैंने बताया था कि रघुवीर अंकल आने वाले। अचानक संगत जी प्रोग्राम बनता है 2 दिन के अंदर अंदर, जबकि हम इतने थके हुए थे। 3 दिन से लगातार हो रहा था पूजा पाठ का ही कुछ न कुछ, और रात में बहुत लेट हो जा रहा था। अचानक प्रोग्राम बनता है कि रघुवीर अंकल आ रहे हैं, आप अपने घर में सत्संग करा लीजिए। संगत जी देखिए गुरुजी कैसे क्या कह के क्या कराते हैं, इतनी आश्चर्य की बात है। रघुवीर अंकल का इससे पहले एक दिन सत्संग था, ट्यूसडे के दिन सत्संग था और 12 तारीख वाले दिन सत्संग था, और हम लोग गए थे और बहुत अच्छा गुरुजी हमें लेके गए थे। बहुत डिवाइन सत्संग उन्होंने किया। गुरुजी का सत्संग बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी को इतना खूबसूरत चोला पहनाया गया, ग्रीन कलर का चोला था। संगत जी ग्रीन कलर का मोर बना हुआ था। बहुत डिवाइन सत्संग। और जस्ट दूसरे दिन हमारे घर सत्संग था। इतनी आश्चर्य की बात, क्योंकि 21 तारीख को, तो अभी पिछले 21 को मैंने अभी सत्संग कराया था, जुलाई 21 को मैंने सत्संग कराया था अपने घर में। तो इतना जल्दी सत्संग करने का तो सवाल ही नहीं उठता, और इतनी जल्दी गुरुजी कैसे कराते हैं संगत जी, सोच भी आप नहीं सकते हो। मेरे को फ़ोन आता है, हमारी मंडली बनी हुई है, तो उसमें फ़ोन आता है कि आप रघुवीर अंकल का सुबह के समय सत्संग होगा, क्योंकि वो आज दोपहर में जा रहे हैं। 13th की बात है संगत जी है। 12th को उनका जहाँ हम लोग की मंडली है वहाँ सत्संग था। 13th को हमारे घर यानी गुरुजी के घर में सत्संग था। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। हम लोग जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड अंकल से बात करते, अपनी बहू बेटी से बात करते, हाँ मम्मी हो जाएगा, सब तैयारी हो जाएगी। अब मैं घबराती भी हूँ, क्योंकि लगातार रोज़ रात में लेट हो रहा है, और सुबह का सत्संग मतलब 10 बजे तक आपको सारी तैयारी कर देनी है। उसमें पाठ पूजा भी होता है, सब कुछ लेके मैं बहुत बस गुरुजी से अरदास करती, गुरुजी कोई सामान वेस्ट ना हो, सारी संगत आ जाए और सब खाया जाए। कई बार होता है संगत जी, चाय बहुत प्रसाद बहुत बच जाता है, जितना हम बुलाए होते हैं उतना नहीं आती है संगत, सब तरह का होता है। तो वो भी चिंता हो रही थी कि गुरुजी का कोई प्रसाद वेस्ट ना हो। ये सब अरदासें हम मन में कर रहे थे संगत जी। बस गुरुजी को कह दिया था, गुरुजी अब आपने देखना है क्या करवाना है। संगत जी अचानक क्या होता है कि रघुवीर अंकल का प्रोग्राम चेंज हो जाता है। वो 3 बजे जाने की बजाय सुबह 9 बजे ही चले जाते हैं, जाना पड़ जाता है, क्योंकि उनका एक दिल्ली में सत्संग होता है जो वो भूल जाते हैं। तो देखिए संगत जी, उन्होंने गुरुजी ने रघुवीर अंकल के बहाने से हमारे घर में तुरंत सत्संग कराया। पता नहीं क्या बात थी, अमावस्या का दिन था कहते हैं, और कहते हैं उस दिन हरियाली तीज भी थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा उस दिन बड़ा मंदिर का जल प्रसाद हमें मिला, क्योंकि कोई संगत बहन हमारी आंटी गई हुई थी बड़ा मंदिर, वहाँ का जल प्रसाद लेकर आई। थोड़ा सा मिला, थोड़ी बूंदें ही उनकी मिली, लेकिन हम तृप्त हो गए। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी बहुत अच्छा सत्संग हुआ। फिर हम लोगों ने सोचा कि रघुवीर अंकल से हम मिल लिए थे दूसरे दिन, मतलब जाकर सुबह ही मिल लिए थे। मेरी बहू बेटी, मेरे हस्बैंड अंकल सब सुबह भी जाके उनसे मिल कर आए, उनके पैरों को हाथ लगा कर आए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अगले दिन जब सत्संग होता है संगत जी, तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि रघुवीर अंकल के थ्रू ही हम लोग का ये सत्संग हुआ। ये तो इतनी जल्दी तो सत्संग होता नहीं है, आप लोग को भी पता है, ये तो गुरुजी के ऊपर होता है कि कब सत्संग होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सत्संग करने के बाद, प्लेलिस्ट चलाने के बाद रघुवीर अंकल का आधे घंटे का सत्संग चला देते हैं।
ये भी आइडिया मेरी बहू बेटी को गुरुजी ने दिया, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कहाँ कहाँ की संगत हमारे घर में नहीं है, हमारा घर क्या गुरुजी के घर में नहीं है। अबू धाबी से एक संगत आई हुई थी, इतना डिवाइन सत्संग उसने किया। उसके पैरों, उसके पति, उसके पापा के पैर, मतलब पैरालिटिक अटैक हो गया था। 15 दिन के अंदर गुरुजी ने उनको उठाकर चला दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कोलकाता की 2 संगत आई हुई थी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कोलकाता में भी कहते हैं संगत जी, इतना अच्छा मंदिर है वहाँ गुरुजी का, और इतना अच्छा दरबार है, और सब कुछ इतना सिस्टमैटिक ढंग से होता है। वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्राना इन सब संगत बहनों का सेवा करने का आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो बहुत खुश होकर संगत जी गए हम लोग के, हमारे गुरुजी के घर से। उनको बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा सत्संग हुआ। तो ये गुरुजी का शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप जब तक सर पे हाथ नहीं रखो, हम ये सत्संग कर ही नहीं सकते हैं संगत जी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ये सब जो सत्संग कराया, अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। हर पल का शुक्राना। इतना साथ दिया संगत जी, डिवाइन लंगर प्रसाद सब कुछ बना। कल पूड़ा भी आया घर में, पूड़ा और रबड़ी भी कोई संगत बहन हमारे घर लेकर आई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। डिवाइन दर्शन चोले पे, किसी को का कृष्ण जी के दर्शन में, किसी को 7 और 11 नज़र आया। जैसे मुझे भी गुरुजी ने 7 और 11 के दर्शन कराए। इसके अलावा हनुमान जी के दर्शन कराए। इसके अलावा और भी बहुत सारी आकृतियाँ बन रही थी संगत जी, लेकिन मुझे पूरी तरह से, कई बार मुझे लगा कि खाटू श्याम बाबा हैं। तो इस तरह से बहुत बहुत अच्छा सत्संग हुआ, इतना प्यारा सब। मेरा बहुत दिन से मन था संगत जी कि मैं डेकोरेशन भी गुरुजी हम लोग के अपने हाथ से सेवा कराएं, और मेरी बहू बेटी ने बहुत डिवाइन दरबार लगाया। हो सकेगा तो मैं इस पिक्चर को ज़रूर शेयर करूँगी विपिन भैया के इस चैनल पर। विपिन भैया अगर आगे चाहेंगे तो वो फ़ोटो आगे आप लोगों को दिखा सकेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा लंगर प्रसाद भी सुबह उठ के संगत जी, इतना मेरे को तो इतनी थकावट थी, मैं क्या बताऊं। सुबह गुरुजी उठा करके लंगर प्रसाद 8 बजे तक तो सब काम हो गया था। 8 बजे के बाद मेरी बहू बेटी की मम्मी आई, वो कड़ा प्रसाद उन्होंने बनाया। फिर मेरी जो मुझसे जो बड़ी मेरी जेठानी आंटी हैं वो आई, रोटी प्रसाद वगैरह की सेवा होगी। 10, साढ़े 10, 11 बजते बजते काम ख़त्म, और हम लोग सब आराम से गुरुजी के दरबार में बैठ के उनका प्लेलिस्ट सुने। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हालांकि बीच में मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे वॉमिटिंग सा लगने लग गया था, क्योंकि कई दिन से हम सोए नहीं थे ढंग से। तो लेकिन थोड़ी देर के लिए गुरुजी पता नहीं क्या कष्टा काटे, और मेरे हाथ में कल थोड़ा सा चाकू की धार लग गई थी प्याज काटते समय, हल्का सा लगा, लेकिन मुझे पता नहीं चला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट आपने काटा है। इसके अलावा संगत जी, कांच की एक बॉटल थी वो टूट गई। इससे पहले सत्संग में भी कांच का एक जग था वो टूटा था। तो पता नहीं क्या क्या कष्ट गुरुजी हमारे ले रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना। हर पल ये लगता है गुरुजी कोई साथ दे चाहे नहीं दे, मेरा गुरु खड़ा है मेरे साथ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा अंग संग सहाय रहना। आप रहते हो नंबरों के रूप में, आप रहते हो, जब भी मन घबराता है तो आप आ जाते हो, आप पाठ में लगा देते हो, और बस सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ऐसा दरबार, इतना सुंदर दरबार सजाया गुरुजी। रस्ट कलर का चोला पहने थे गुरुजी। सब लोगों को उन्होंने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी, सबको बहुत अच्छा लगा। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। समा भाभी, विपिन भैया, आपको भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारा सत्संग इतना चैनल पे जो हमारी बातें हैं जो गुरुजी तक पहुंचाते हो, तो भैया बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है और यहीं पे अपने सत्संग को समाप्त करते हुए कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत। जय गुरु जी, जय संगत जी। सुबह के अभी 5:43 हुए हैं और आज है गुरुवार, मेरे गुरुओं का वार, और आज है 13 तारीख अगस्त की। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए, हर एक रहमत के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए प्रभु। और ढेरों ही ब्लेसिंग्स जो आप रोज़ मेरे पे न्यौछावर करते रहते हो, उसके लिए तो दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। बस ये कृपा और आशीर्वाद सब पर बनाए रखिएगा, सबको चढ़ती कला में रखिएगा, सबका भला कीजिएगा। ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय हो।